निराकार है जनाब वाला, उसका कोई आकार नहीं है, वो एक ज्योति है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह इज द लाइट ऑफ हेवंस। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बातें क्या इन शायरों से कुछ कम है? हैं? ये जो शायर शायरी कर रहे थे तो हमारी बातें क्या इनसे मतलब कुछ कम है? तो आपकी तवज्जो नहीं हो रही है? या आसमान से लिखा हुआ आया कि सारी तवज्जो शायरों पे ही रखना है? अरे आसमान से लिखा हुआ आया है क्या सारी तवज्जो शायरों पे ही रखना? अगर हमारी बातें भी आपको अच्छी लग रही हो तो कम से कम कुछ तो हौसला बढ़ाइए। माशाल्लाह। चलो, इसका मतलब अक्लमंद भी है, जल्दी समझ भी जाते हैं। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमानों की एक रोशनी है। वो उसका आकार नहीं है, उसका जिस्म नहीं है, वो जिस्म जिस्मानियत से पाक है, वो बॉडी लेस है, उसका तसव्वुर आप कर नहीं सकते कि वो किस तरह का है। मगर अल्लाह ने जब किसी चीज को पैदा किया तो मेरे अल्लाह ने वहां मशीन नहीं लगाई ना, बस इतना फरमा दिया बन जा तो बन गई जनाब वाला। इतनी बड़ी जमीन, अल्लाह की कसम इतनी बड़ी जमीन जनाब वाला अल्लाह ने दस्ते कुदरत से नहीं बनाई, बस इतना कह दिया बन जा तो बन गई। गौर करा, गौर किया आपने कितनी बड़ी जमीन है। फिर एक जमीन नहीं है जनाब वाला, जमीन के नीचे जमीन है, जमीन के नीचे जमीन है, जमीन के नीचे जमीन है, 7 तबक है, फिर उसके नीचे पानी है, और फिर जनाब वाला अल्लाह जाने क्या क्या। फिर इसमें हीरे छुपे हुए हैं, जवाहरात छुपे हुए हैं, पेट्रोल छुपा हुआ है, डीजल छुपा हुआ है जनाब वाला, सरमाए हैं, दखीरे हैं, तरह तरह की चीजें अल्लाह ने पैदा फरमा दी। अल्लाह के वो खजाने हैं कि जनाब वाला दुनिया के अंदर सारे खजानों में शॉर्टेज हो सकती है मगर खुदाई खजानों में कभी शॉर्टेज नहीं होती। इतना पी गई दुनिया पानी, इतना धो लिया दुनिया ने पानी को जनाब वाला, सब कुछ कर लिया पानी का, पानी 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 पानी, समरसेबल घरों घरों में हो गए समरसेबल जनाब वाला, इतना पानी खर्च हो रहा है मगर खुदा की कसम आज तक पानी की किल्लत नहीं हुई और ना इंशाल्लाह होगी। ये इंसानों का खजाना नहीं है, रब का खजाना है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है नहीं? मगर पानी में भी फजूल खर्ची नहीं है, हमारे नबी की शिक्षा है। पानी में भी फजूल खर्ची नहीं। सेव लाइफ, सेव वाटर, सेव लाइफ, पानी बचाओ जिंदगी बचाओ। जल है तो जीवन है, जल है तो कुछ समझ में आ रही नहीं आ रही? अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 19वें पारे में वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन है। साइंस कहती है द वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। साइंस कहती है द वाटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। पानी जिंदगी का बुनियादी हिस्सा है। और अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में वजअलना मिनल माए कुल्ल शैइन है, और हमने हर इंसान हर जिंदा चीज को पानी से पैदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकसानियत देखें आप। इसीलिए जनाबे वाला इन्होंने लिख दिया दीवारों पे जल जीवन है, जल जीवन है, जल है तो जीवन है, जल जीवन है जनाब। सेव लाइफ, सेव वाटर, सेव लाइफ, सेव वाटर, सेव लाइफ। पानी बचाओ जिंदगी बचाओ। अर्ज करना चाहता हूं मैं, इतनी जमीनें बना दी अल्लाह ने जनाबे वाला, किसी जमीन में अल्लाह की कसम कभी नहीं अपना दस्ते कुदरत नहीं लगाया। जमीनें इतनी बड़ी बड़ी, ये जनाबे वाला देखो तो सही कैसी कैसी जमीन है, जाके देखो जमीनों की क्वालिटियां देखो, ये अव्वल है, ये दोम है, ये जनाब वाला जमीनों के हालात देखो, ये रेता देखो, ये जनाब वाला ये नदियों के किनारे, ये गंगा जी, ये जनाब वाला गंगा राम गंगा, और जनाब वाला ये जमुना, और जनाब वाला ये सरस्वती। जाके देखो तो सही इन नदियों के अंदर जनाब वाला घुलती हुई जमीनों को, इन रेतों को जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मकानों के बनाने के लिए कारआमद और यूजफुल बनाया। हज़रात मोहतरम ऐसी जमीन, कंक्रीट कंकर तरह तरह के मार्बल छुपे हुए हैं, जिन जमीनों में अल्लाह ने कभी दस्ते कुदरत नहीं लगाया। वो प्यार नहीं किया जनाब वाला जो प्यार अल्लाह ने तुमसे किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा बस इतना फरमाता है बंजा चीज बन गई जनाब वाला। इतनी जमीनें बना दी हो लोगों, इतनी जमीनें बना दी, दस्ते कुदरत नहीं लगाया। इतने बड़े बड़े समंदर जनाबे वाला, सिर्फ एक घूम हुआ मेरे अल्लाह का, बन जाओ तो समंदर बन गए। कैसे कैसे समंदर है, जाके देखो तो सही। वो लोगों कितने बड़े बड़े समंदर है, कभी आंखों से देखा, कभी दिल से सोचा है, कभी दिमाग से जनाब वाला कभी कल्पना की है। कितने बड़े बड़े समंदर है। ये अरब जनाब वाला, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर, ये अटलांटिक महासागर है, ये जनाब
जनाब वाला रेड सी है, ये फला सी है, ये फला सी है, ये ओशियन है, ये फला ओशियन है। हज़रत मोहतरम पूरी दुनिया के पर्दे पे देखो कैसे कैसे समंदर बनाया। ऐसे भी समंदर अभी साइंस वालों को दो समंदर मिले, एक तरफ फीका एक तरफ मीठा है जनाब वाला, इधर मीठा पानी इधर फीका पानी। वो समंदरों के अंदर दो समंदर मिल गए उन्हें, इधर मीठा पानी इधर फीका पानी। मीठे पानी का समंदर है, इधर फीके पानी का समंदर है। फीका वाला पानी मीठे में को नहीं जाता, मीठा वाला फीके में को नहीं जाता। हैरान है साइंस वाले और डिस्कवरी पे उनके सीने चौड़े हैं। हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, मगर जनाब वाला जब हमने कुरान का 19वां पारा पढ़ा और कुरान का 27वां पारा पढ़ा तो अल्लाह ताला ने फरमाया वजाला बैनल बहरैन हाजजा, और अल्लाह ने दो समंदर ऐसे बनाए दुनिया में। अल्लाह फरमाता हादा मिल्हुन उजाज व हादा मिल्हुन उजाज व हादा अदबुन फुरात। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर। एक समंदर मीठा बना दिया, एक समंदर फीका बना दिया। वजाल बैनहुमा वजाल बैनल बहरैन हाजिजा, और दोनों समंदरों के बीच में उस अल्लाह तबारक व तआला ने, उस संसार की रचना करने वाले मौला ने, उस खालिक कायनात ने, उस क्रिएटर, उस जनरेटर, उस ऑपरेटर ने, क्रिएटर अल्लाह, जनरेटर अल्लाह, ऑपरेटर वही है। जोर से कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चौहान जी को फिर से जनाब वाला दिल की गहराई से मुबारकबाद है। वाकई कमाल कर गए चौहान जी, और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इनका फैजान मुझे भी मिलेगा, तुम्हें भी मिलेगा, इन्हें भी मिलेगा और भाई को भी मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा बहुत अच्छा काम किया। मैं ये कहना चाहता हूँ यही शिक्षा है कि इंसानियत से प्यार करो, क्योंकि जनाबे वाला अल्लाह ने सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से किया है तो सिर्फ इंसान से, इंसान से, मानव से, मानव जाति से, मैनकाइंड, होल मैनकाइंड से अल्लाह ने प्यार किया है। जमीनें बना दी, कहीं नहीं फरमाया जनाब वाला कि दस्ते कुदरत लगा दूं जनाब वाला, इतने बड़े बड़े समंदर खड़े कर दिए। अल्लाह अकबर। कभी देखो तो इन समंदरों को कैसे मुंह फाड़े हुए आते हैं, ऐसे जैसे खा जाएंगे बंबई को, जैसे खा जाएंगे विशाखापट्टनम को जनाब, जैसे खा जाएंगे कलकत्ते को, जैसे खा जाएंगे जनाब वाला साहिली शहरों को। हजरत मोहतरम, और अगर खाने पे उतारू हो जाए तो इतने भयानक भी होते हैं। सिर्फ 56 सेकंड की लहर में, सिर्फ 56 सेकंड की लहर उठी समंदर में, जैसे सुनामी की लहरें कहते हैं, इतने जलाली भी होते हैं इनकी लहरें, इतनी जलाली भी होती हैं। ओनली विद इन 56 सेकंड, फिर सिर्फ 56 सेकंड के अंदर, पूरा मिनट हुआ भी नहीं था, ऐसी लहर उठी और ऐसा तूफान जनाबे वाला, ऐसा जलजला, ऐसा लहरों को जोश आया, और जनाबे वाला ऐसी जोशीली हुई वो लहरें कि सिर्फ 56 सेकंडों के अंदर इंडोनेशिया के साहिल पर, इंडोनेशिया के साहिल पर 10 लाख लोग मौत का निवाला बन चुके हैं। 56 सेकंड ऐसा कहर भी है लहरों के अंदर जनाब वाला, मगर इतनी ताकतवर लहरों और समंदरों को अल्लाह ने बस ये कह के बना दिया, बन जाओ। कोई परेशानी? ये चौहान जी ने और कारी अंसार ने और आमिल भाई ने और हमारे सरफराज भाई मुरादाबादी और प्रधान जी ने, ये 5100 दानिश भाई बता रहे हैं, अभी अभी दिए, बात ज्यादा पुरानी भी नहीं है। खुश रहे। तो इन लोगों ने ये इतना बड़ा पंडाल लगाया, बहुत बड़ा पंडाल है, माँ बहने भी आई, आप भी आए, बहुत बड़ा पंडाल लगाया, बहुत बड़ा है, मगर फिर भी इतना बड़ा तो नहीं है। मगर इसे लगाने के लिए कितना, 1 2 3 4 5 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चक 24 खंबे लगाए। कितने खंबे लगाए? कितने? 24 खंबे एक जरा सा पंडाल लगाने के लिए। उस पे भी छत नहीं है, सिर्फ एक कपड़ा है। कितने खंबे लग गए? 24 पोल्स हैं, 36 खंबे। कितने? 24 खंबे। मगर ये अल्लाह इतने बड़े बड़े आसमान बना दिए, कोई पिलर नहीं है। वाह वाह, जोर से
पूरे आसमान में आज तक मैंने कहीं नहीं सुना, तुमने भी नहीं सुना होगा कि बेवर में आसमान गिर गया जनाब वाला, किशनी में आसमान गिर गया, कृपालपुर में आसमान गिर गया, या इटावा में आसमान गिर गया, भेप छिबरा मऊ में गिर गया, या जनाब कन्नौज में गिर गया, या अलीगढ़ में गिर गया। मैंने कभी नहीं सुना कि कानपुर में आसमान गिर गया। लखनऊ में मैंने ये तो सुना है कि जनाब बादल फट गए, मैंने ये तो सुना उत्तराखंड में बादलों के मुंह फट गए, बादलों के मस्कीदे खुल गए, बादल जनाब वाला ऐसा लगा बस्तियां पानी में डूब गई हैं। मगर कभी ये नहीं सुना कि आसमान गिर गया, कभी ये नहीं सुना कि आसमान टेढ़ा हो गया, कभी ये नहीं सुना कि आसमान झुक गया। न दिल्ली में, न कलकत्ता में, न मद्रास में, न इंडिया में, न अब्रोड में, न यहाँ न बाहर, पूरी दुनिया के पर्दे पे मैंने कभी नहीं सुना कि जनाब आसमान गिर गया हो, आसमान का जनाब वाला कोई हिस्सा टेढ़ा हो गया हो, या आसमान खमीदा हो गया हो, झुक गया हो, कभी नहीं सुना। मगर जनाबे वाला क्या शान वाली है वो ताकत, वो सुपर पावर, जिसने इतना बड़ा बड़ा आसमानों को बगैर किसी पिलर के कायम फरमा दिया। सिर्फ इतने कहा बन जाओ, आज तक डटे हुए हैं मोर्चे पर। बाबा सुभान अल्लाह जिंदाबाद बाबा। बेस कुरान शरीफ के 30वें पारे में फरमाता अंतुम अशद्दु खल्क़न मिस समाउ बनाहा रफ़अ समका फसव्वाहा वअग़तश लैला वअख़रज दुहाहा वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा अख़रज मिनहा माअहा व मरआहा वल जिबाला अरसाहा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। फरमाता देखो तो सही, तुम ज्यादा ताकतवर हो या वो ज्यादा ताकतवर है जितने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के बना। सुभान अल्लाह। मगर दस्ते कुदरत नहीं लगा है जनाब वाला, वो प्यार जो तुमसे किया वो आसमानों से नहीं किया। इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चंदा, इतना बड़ा सूरज, इतना बड़ा चंदा, इतने बड़े सितारे जनाब वाला, देखो तो सही सारी कायनात का सिस्टम उसने पैदा कर दिया, मगर दस्ते कुदरत नहीं लगाया। मगर जब बात आई तुम्हें पैदा करने की, बाबा सुभान अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत को हज़रत माशाअल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए, सैयद बाबा का फैजान मिले आपको भी, सबको पूजना वाला जितने लोग आए अल्लाह सबको ये फैजान जारी फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। अभी बातें करने की हैं, सब बैठे, कोई परेशानी तो नहीं। जब बात आती है तुम्हें पैदा करने की बोले तो ऐसा नहीं फरमाया इंसान बन जा। लोग सोचते नहीं जनाब वाला, सोचते नहीं, ये नहीं फरमाया कि बन जा रे बन जा, ना 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 ना, ऐसा नहीं कहा बन जा रे तू बन जा, जैसा मैं कहूं वैसा बन जा, ना ना। तवज्जो है, भैंस कैसी बनी तुम देख रहे हो, सांप कैसा बना तुम देख रहे हो, बंदर कैसा बना तुम देख रहे हो जनाब वाला, ये पूरी दुनिया के जानवर देखो कैसे हो, फिर तुम देखो अपने आप को। सुभान अल्लाह, क्या शान है तुम्हारी। तुम कभी देखते हो भैंस खड़ी है कि पड़ी है, समझ में आता है कि खड़ी है कि पड़ी है। एक तुम हो, कितने खूबसूरत हो जनाब वाला, कितने ब्यूटीफुल हो, कितने सुंदर हो जनाब वाला, कितने सुंदर हो तुम, और तुम्हारे जिस्म का हिस्सा हिस्सा कहता जनाब वाला सुंदरता बिखेरता हुआ नजर आता है। ये अल्लाह है, जब पैदा करना इंसान को मेरे अल्लाह ने चाहा तो जनाब वाला मेरे अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि इंसान तू बन जा मुसलमान और हिंदू की बात में, ईसाई और के जनाब वाला के क्रिश्चियन की बात में जनाब वाला, बात है इंसान की। ये तो तुमने कर लिया है जनाब वाला यहाँ दुनिया के पर्दे पर, कोई नोटों के लिए, कोई वोटों के लिए, कोई होटों के लिए जनाब वाला खाइयाँ खोद रहा है, फसलें खा रहा है, डिवाइड एंड रूल जनाब वाला उसूल बना दिया, तमाशा देख रहा है। लड़ने दो और जनाब मुझे फायदा ले लेने दो। जनाब वाला खुद गर्द लोग हो गए हैं, सेंसलेस लोग, और जनाब वाला लोग हैं कि पीछे पीछे भागते चले जा रहे हैं, वो अकल का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। हज़रात लोगों ने पॉलिसी बना रखी है डिवाइड एंड रूल, मगर ये अल्लाह है जो इस तरह की पॉलिसियां नहीं बनाता। अल्लाह खुदा की कसम यूनिटी बनाता है, अल्लाह एकता बनाता है, अल्लाह बात इंसानों की करता है, अल्लाह सबका अल्लाह है, अल्लाह किसी वर्ग का अल्लाह नहीं, अल्लाह किसी कास्ट का अल्लाह नहीं है जनाब वाला। ये खुदा जनाब वाला किसी कास्ट का नहीं है, ये जनाब किसी कलर वाले का नहीं है, ये किसी धर्म वाले का नहीं है। खुदा की कसम ये अल्लाह तो पूरी ह्यूमैनिटी और मानवता का अल्लाह है, ये इंसानियत का अल्लाह है। इसीलिए अल्लाह सबको रोजी देता है, वो किसी से नहीं कहता कि तू कौन से धर्म वाला है। खुदा की कसम
कीड़ों को रोदी देने वाला, वो जानवरों को देने वाला, वो पशुओं को देने वाला, वो जीव जंतुओं को देने वाला, वो जनाबे वाला चेहरे कहाँ देखता है? उसके यहाँ दिलों को नापा जाता है और दिलों का वजन तोला जाता है। जिसका वजन भारी होता है वही अल्लाह का प्यारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह, वाह बेशक। कहता था मैं जनाब वाला, जब बात आई इंसान को पैदा करने की तो डिवाइन ऑर्डर आया, खुदाई हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया की मिट्टियां इकट्ठी कर लो। सारी दुनिया की मिट्टियां इकट्ठी कर लो। फरिश्तों ने सारी दुनिया की मिट्टियों में तो थोड़ा थोड़ा सबको इकट्ठा कर लिया। फिर जनाबे वाला, फिर अल्लाह ने ये नहीं कहा बन जा, नहीं कहा। फिर उस संसार की रचना करने वाले मेरे अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बड़ी मोहब्बत के साथ इंसान का पुतला तैयार फरमाया है। सुभान अल्लाह, ये नहीं कहा बन जा। इतने बड़े बड़े समंदर बना डाले जनाब वाला, आसमान बना डाले, पूरी प्रकृति का सिस्टम बना डाला, पूरी कुदरत का जनाब वाला क्या कहते हैं इसको, फितरत का पूरा सिस्टम बना दिया अल्लाह ने। मगर जनाब वाला ये दस्ते कुदरत, बल्कि इंसान को जब पैदा किया तो दस्ते कुदरत से उसका पुतला तैयार फरमाया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और जब पुतला तैयार हो गया जनाब वाला, तो फिर चूंकि वो पुतला गीला था तो हवा चली तो वो सूखा, और जब वो बजने लगा और उसके अंदर से सी सी की आवाजें आने लगी तो जनाब वाला फिर अल्लाह तबारक व तआला जब सी सी की आवाजें आने लगी तो अल्लाह ने उसके अंदर रूह डाली। मेरा अल्लाह फरमाता खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, अल्लाह ने इंसान को बजती मिट्टी से पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। जब रूह डाली, रूह क्या चीज होती है कोई जानता है? ना डॉक्टर जान सके, ना मास्टर जान सके, ना साइंटिस्ट जान सके, ना जनाब प्रोफेसर साहब जान सके कि रूह क्या है। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर रूह क्या होती है, व्हाट इज फैक्ट ऑफ सोल, व्हाट इज रियलिटी ऑफ सोल कहते कहते मर गए। MBBS मर गए, MD मर गए, MS मर गए जनाब वाला, रिसर्च स्कॉलर मर गए, मगर पता ही नहीं लगा पाया रूह कहते किसे हैं, कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे तुम आत्मा कहते हो, किधर से आती है किधर को चली जाती है, तुम जनाब वाला कभी गौर किया है तुमने? अच्छा खासा आदमी था, रूह निकल गई, आंखें तो हैं मगर देख नहीं पा रहे, कान तो हैं मगर सुन नहीं पा रहे जनाब वाला, मुंह तो है मगर जबान तो है मगर बोल नहीं पा रही, पाँव तो है मगर चल नहीं पा रहे। आज तक कोई समझ नहीं सका कि निकलती कैसे है जनाब। बहुत बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर आए और जनाब वाला रूह के बारे में पता लगा नहीं पाए, कोई आज तक पता नहीं लगा पाया कि रूह किसे कहते हैं। या तो उस रचना करने वाले को पता है, या जिसने रचना की है, जिस रसूल के लिए इस कायनात की रचना की है, उस महापुरुष मोहम्मद रसूलुल्लाह को पता है कि रूह की हकीकत क्या है। यही वजह है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है कि मक्के का डिस्बेलीवर्स आए थे हुजूर के पास और आके कहने लगे, मोहम्मद अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें बताओ रूह किसे कहते हैं। कुरान का 15वां पारा गवाह जनाब वाला, अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, आधा घंटा और बर्दाश्त कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाता है अल्लाह ताला कुरान के 15वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व यसअलूनका अनिर रूह। ए महबूब, आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं। कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, आप कह दो कि रूह मेरे रब का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें थोड़ा सा इल्म दिया गया है, जरा सा इल्म दिया गया है। आज तक पूरी दुनिया साइंस ये पता नहीं लगा पाई आत्मा क्या चीज होती है।
रूह किसे कहते हैं। इसीलिए जनाब वाला साइंस वालों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत आगे बढ़ गए, हाँ बढ़ गए आगे, बहुत आगे बढ़ गए, समंदरों में रोड बना डाले उन्होंने जनाब वाला, समंदरों में रोड बना डाले उन्होंने, बुर्ज खलीफा जैसी इमारत खड़ी कर दी जनाब वाला उन्होंने, चांद पे प्लाटिंग कर डाली, मंगल ग्रह पे घर बनाने का सपना देख रहे हैं। साइंस वाले बहुत आगे बढ़ गए, बहुत आगे बढ़ गए, उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर डाला। ये देखो कैसी कैसी बिल्डिंगें बना डाली जनाब वाला, वो देखो तो सही, समंदरों में रोड बना डाले। तुम कभी जाके देखो बाहर दुनिया में कि समंदर चारों तरफ पानी पानी, अंदर जनाब पाइप का रोड बना हुआ, उसमें बस चल रही है, तुम हैरान रह जाओगे क्या क्या हो रहा है दुनिया में। मगर तुम जान तो, एक बात बताता हूं, तुम कृपालपुर वालों नोट कर लेना इस बात को, इतनी तरक्की करने के बाद भी साइंस वाले एक मकाम और एक पॉइंट पर बिल्कुल जनाब धराशायी होकर बैठ जाते हैं और सारी मशीनों को अपने सीनों से समेट के कहते हैं कुछ नहीं है हमारे पास, वी हैव नथिंग, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, सुपर पावर, वी आर नॉट सुपर पावर, सुपर पावर कोई नहीं है। अगर कोई सुपर पावर है तो ए अल्लाह, ओ क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, सुपर पावर तू है जनाब वाला। कब करते हैं ऐसा जानते हो, कब करते हैं? अरे मंगल ग्रह पे घर बनाने का सपना देखने वाले और जनाबे वाला, मेरा प्यारा भारत देश जैसा हमारा प्यारा देश, इस जैसा देश भी हजरत चांद पर चंद्रयान भेजने वाला, इतनी तरक्की कर ली, इतनी तरक्की कर ली जनाब, इतना विकास कर लिया, इतना विकसित हो गया, पूरी दुनिया में साइंस को विकास नसीब हुआ। मगर आज भी एक पॉइंट ऐसा है जिस पॉइंट पर सारे साइंस वाले सारी मशीनों को सीनों से लगाकर बैठ जाते हैं और धराशायी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। वो कब जानते हो? तब जब एक आध मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए कहीं कोई मकान हिल गया, कोई जनाब वाला पंखा हिल गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं दलदला आ गया, कोई नेपाल हिल गया, दिल्ली में भूकंप आ गया, कहीं भूकंप आ गया, कहीं भी अगर दलदला आया तो इतनी तरक्की के बावजूद भी साइंस वालों के पास भूकंप का कोई इलाज नहीं है, भूकंप का, जलजले का कोई इलाज नहीं है। उसी पॉइंट पर पूरी की पूरी साइंस की दुनिया हैरान शशदर और परेशान होकर बैठ जाती है और खुदा की कसम अपने हरकत और सकनात से साबित करती है सुपर पावर साइंस नहीं, सुपर पावर साइंस को वजूद देने वाला वो क्रिएटर है, वो मालिक है। संसार की रचना की है हजरत मोहतरम। नारे कम, बातें ज्यादा, टाइम कम है। बेशक बेशक, वाह, जो रखो, टाइम कम है और नारे इतने ज्यादा भी मत लगाया करो। हजरत आ रहे हैं क्या? देखो हजरत आ रहे हैं, हजरत के लिए जरूर नारा लगना चाहिए। हजरत इस लायक हैं, वो हस्ती हैं, वो महापुरुष हैं, वो सैयदजादे हैं, उनका बड़ा एहतराम चाहिए। अदब से सब खड़े हो जाना, हजरत जब गाड़ी से उतरेंगे खड़े हो जाना, इस्तकबाल करना और हजरत का दीदार करना। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग खड़े ही हो जाइए, बल्कि कोई जाएगा नहीं वापस। मजमे में माशाअल्लाह हर कैटेगरी का भाई मौजूद है, बहन मौजूद है और हर कैटेगरी का वक्ता मौजूद है। और ख़ास तौर से मेरे बुजुर्ग आले रसूल शेख तरीक़त आबरू अहले सुन्नत, पुरुष नहीं बल्कि महापुरुष हैं। हम अपने लिए जी रहे हैं, ये हमारे लिए जी रहे हैं। बेशक है हुजूर सैयद अनस मियां दामदिल्लहुल आली हुजूर हमारे तशरीफ लाए, आपने खड़े होकर हजरत का इस्तकबाल किया। अल्लाह फैजान आपका, आप पे और मुझ पे जारी फरमाए। चौहान जी, श्री चौहान जी और उनके तमाम साथी और इस गांव के जितने भी मेरे अहले वतन भाई हैं, बरादरान वतन, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद। यकीन रखना आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी, दाएं नहीं जाएगी। वो जो रचयिता है, वो जो मालिक है, वो जो खालिक है, वो सबकी मेहनतों का बदला अता फरमाता है। आपने जो ये ईंट रखी है, ये इंसानियत की जीती जागती मिसाल पूरे भारतवर्ष के लिए इस तरह की ये खिस्त आपने रखी है, इसका बदला आपको हर हाल में उस मालिक की तरफ से मिलना है, आपको भी और आपको भी। मैं अपनी बात को, अगर आप लोग मुझे
इजाज़त दें, परमिशन दें तो मैं 10-15 मिनट और अपनी बात को जारी रख सकता हूं, अगर इजाज़त आपकी हो। आपकी है इजाज़त? और श्री चौहान जी आपकी और प्रधान जी आपकी, सबकी इजाज़त है? माशाअल्लाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आभारी हूं आपका। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था आपसे कि आज तक कोई नहीं समझ सका कि रूह होती क्या है, मगर जनाबे वाला उस मालिक को खालिक ने इस रूह को हजरत आदम के बदन में दौड़ाया, उस पाकीदा मुजस्समे में दौड़ाया, उस पाकीदा पुतले के अंदर दौड़ाया। जैसे ही दौड़ाया वो रूह आई जनाबे वाला। जब वो रूह आई, सुभान अल्लाह, और आदम जनाबे वाला, आदम की आंखें देखने लगी, कान सुनने लगे, और हाथ चलने लगे, और पांव चलने लगे, और जहन एक्टिव हो गया। तो अल्लाह ने आदम को तब भी नहीं छोड़ा, बल्कि प्यार का और ज्यादा अल्लाह ने परफॉर्मेंस दिया, मुजाहिरा फरमाया। इतना प्यार किया, पैदा करने के बाद छोड़ा नहीं, बल्कि पैदा करने के बाद सबसे बड़ी चीज जो दी, जानते हो वो क्या थी? पैदा करने के बाद, रूह डालने के बाद प्यार देखो, डिवाइन लव देखो, खुदाई मोहब्बत देखो इंसान से, क्या थी बताओ, क्या दिया? पैदा करने के बाद छोड़ा नहीं जनाबे वाला। उस अल्लाह वहदहु ला शरीक ने पैदा करने के बाद हजरत आदम को यानी इंसानों के बाप को जानते हो क्या दिया? सबसे बड़ी चीज अता की, और वो क्या थी? वो इल्म की दौलत थी, वो ज्ञान था, वो नॉलेज थी। इतना ज्ञान दिया जनाबे वाला। उन्हें अल्लाह ने इतना पढ़ाया, पढ़ने वाले बाबा आदम और पढ़ाने वाला रब तबारक व तआला इतना पढ़ाया। कुरान में खुद फरमाता वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, और रब ने आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखा दिए। मुफस्सिरीन लिखते हैं 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दे दिया, 6-7 लाख भाषाओं का ज्ञान दे दिया। सुभान अल्लाह कह दो। आज भाषाएं कितनी हैं दुनिया में बताओ? 2462 जबान, 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। पूरी दुनिया में 2462 जबानें बोली जा रही हैं। उस पे भी जनाब वाला झगड़ा, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, इट इज माइन, ये मेरी है, ये मेरे बाप की है, मेरे बाप की है, मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है, ये मेरे बाप की है, भाषा मेरे बाप की है, भाषा मेरे बाप की है। पुर्तगाली कहता मेरे बाप की जनाब वाला, हिंदी कहता हमारी है जनाब वाला, उर्दू कहता हमारे बाप की है। कोई किसी के बाप की नहीं है, उर्दू किसी के बाप की नहीं। और जनाबे वाला मलयालम, तेलुगु, तमिल, फ्रेंच, दुनिया के पर्दे पे बोले जाने वाली हर जबान 2462 भाषाएं बोली जाती हैं दुनिया में। और अल्लाह ने बाबा आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का ज्ञान दिया। बताओ किसकी लैंग्वेज है? कोई जबान किसी के बाप की नहीं है, बल्कि हर जबान इंसानों के बाप हजरत आदम की जबान है। सुभान अल्लाह। इसीलिए जो चाहो वो भाषा सीख लो, जो चाहो वो भाषा, जो चाहो। हिंदी मजे से सीखो, अंग्रेजी मजे से सीखो जनाब, संस्कृत से सीखो, तेलुगु, तमिल, मलयालम सीखो, उर्दू सीखो, अरबी सीखो, जितनी जबानें सीख सको सीख लो। कोई जबान किसी का ठप्पा नहीं लगा हुआ, हर जबान बाबा आदम की। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? ये तो कुछ नेताओं ने बना रखा है, ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसकी है, बाबा आदम की है सब जबानें। सब जबानें 6 लाख से 7 लाख भाषाओं का इल्म है। बाबा आदम को पुरुष नहीं महापुरुष है, इंसानों का बाप है। हमारी खुशनसीबी देखो, जब जन्नत से अल्लाह ने उन्हें भेजा कि आओ जमीन पे काम करो, कुछ कार्य करो, आओ मैदान में आओ कुछ करो। जब जमीन पे आए तो अल्लाह ने जमीनों का इल्म दिया, और जमीनों का इल्म ऐसा दिया, ये जनाब अव्वल है, ये दोम है, ये भूड़ है, ये रेता है, यहाँ बीज उगेगा, यहाँ हल चलेगा, यहाँ दाना लगेगा, यहाँ दाने तक बाल आ जाएगी, और बाल ऐसे आएगी, काटी ऐसे जाएगी, और बाल में से दाना ऐसे निकाला जाएगा। ये सारा इल्म दे दिया जनाब वाला। ये नराई होगी, ये गहाई होगी, ये
जनाब वाला सारा का सारा इल्म दे दिया। फिर हजरात मोहतरम बात यहीं पे खत्म नहीं हो गई। हमारी खुशनसीबी तो देखो कितने लकी हैं हम लोग, कितने महान हैं हम लोग। वी आर वेरी लकी एंड वी आर वेरी ग्रेट। हम बहुत महान और बहुत ग्रेट हैं। वी आर वेरी लकी एंड वेरी ग्रेट। बहुत महान है हम लोग कि अल्लाह ने पहला महापुरुष अगर धरती के पर्दे पर कहीं भेजा तो खुदा की कसम हमारे भारत के, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से, अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे भेजा। उस वक्त श्रीलंका के सरानदीप का पहाड़ अखंड भारत का हिस्सा थे। ये हमारा देश, हमारा इंडिया। बेशक सुभान अल्लाह। वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड। भारत मेरा है, भारत देश हमारा है, हमारा जनाबे वाला ये प्यारा है। भारत देश हमारा है, इंडिया से हमें प्यार है। इंडिया से इसलिए प्यार है हमें, इंडिया से इसलिए प्यार नहीं कि जनाबे वाला यहाँ देवर है, यहाँ जनाब अलीगढ़ है, इसलिए नहीं। इंडिया से और भारत से हमें इसलिए प्यार है कि इस भारत से हमारे अल्लाह ने भी प्यार किया है कि पहला महापुरुष अल्लाह ने भेजा है तो भारत की जमीन पे भेजा है। वो चाहता तो कहीं भी भेज देता, अमेरिका में भेज देता, यूरोप में भेज देता, वो जनाब ऑस्ट्रेलिया में भेज देता, वो जहां चाहता वहां आबादी बना देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर भारत में कितना महान है इंडिया, तवज्जो है। भारत में आए, अखंड भारत के सरानदीप के पहाड़ों पे पहला महापुरुष आता है, हजरत आदम आते हैं जनाब वाला, आए और आने के बाद उस महापुरुष को जनाब वाला, उस महापुरुष को सबसे पहले जो इनाम मिला रब की तरफ से वो उनकी जबान पे नाम मोहम्मद जारी होने की वजह से मिला। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब वो तड़पे हैं, जब वो रोए हैं, अल्लाह मेरी खता को माफ कर दे, मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे, मेरी खता इज्तिहादी को माफ कर दे। 300 साल तक रोते रहे हैं वो, रोते रहे हैं वो। हम लोग हंस रहे हैं जनाब वाला, कह कहे लगा रहे हैं, मजे के खैरियाँ कर रहे हैं, जोक सुन रहे हैं, जोक सुनवा रहे हैं। मोबाइलों पे भी हर वक्त वही बात है कि हंसा दो और हंसा दो और हंसा दो और हंसा दो। हंसने के ऐसे यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, अकलों को खा गए, अकलों को बर्बाद कर गए ये चैनल जनाब वाला। लोग इसी में लगे हुए हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, ये बेचारा बिला वजह परेशान हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। और जनाब वाला ऐसे बर्बाद हुए कि अकल भी खत्म हुई और जनाब वाला साइंस भी खत्म हुआ। अल्लाह जाने जनाब वाला इंसान कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया गया। जनाब वाला उन महापुरुषों ने इस इंसान को जमीन से उठाया, आसमान पे पहुंचा दिया। और आज जनाब वाला इन चैनलों ने आसमानों से उठाया और जमीन की हमें एहसास तक नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हंसना, हंसाना, जोकिंग, लतीफा, हर वक्त हंसने की बातें करना, मजाक खैदियां, कहकारेजियां, ये जनाबे वाला इंसान को शोभा नहीं देता। क्योंकि पहला महापुरुष धरती के पर्दे पे रोता हुआ आता है, तड़पता हुआ आता है। इतना रोया, इतना रोया, 100 साल रोता रहा, 200 साल रोता रहा, 250 साल हो गए जनाब वाला रोते रोते। आज देवबंदी वहां भी कहता अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगो अल्लाह ही देगा। इस देवबंदी से पूछ के देखो कि हजरत आदम किससे मांग रहे थे? अल्लाह से ही तो मांग रहे थे, किसी और से तो नहीं मांग रहे थे। मगर क्या बात है बोल, 300 years crying loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty। 300 साल रोते रोते रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिला? क्या बात थी, क्यों नहीं मिला रेस्पॉन्स? रेस्पॉन्स इसलिए नहीं मिला, 300 साल हो गए तड़पते तड़पते। 300 साल के बाद उनके दिल में अल्लाह की तरफ से ये कलमे डाले गए कि तुम महापुरुष जरूर हो, मगर तुम्हारा आइडियल अगर पूरी धरती पर किसी को घोषित किया गया है तो हमारे आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह को घोषित किया गया है। वो मानवता का आइडियल है, वो ह्यूमैनिटी का आइडियल है। नाम ले लो उनका, नाम ले लो उनका, बेड़ा पर लग जाएगा तुम्हारा। और जैसे ही नाम लिया है, पहली बार रोते हुए आदम के दिल, पहली बार रोते हुए आदम के लबों पर नाम मोहम्मद आया। और पहली ही बार रहमत मौला से पयाम मोहब्बत आया।
इरशाद फरमा कैफ औरत याद मोहम्मद, कैसे जाना तुमने मोहम्मद का नाम, कैसे जाना? तवज्जो है आपकी? कोई उलझन तो नहीं है? बहरहाल ये एक तवील गुफ्तगू है, मैं उस मौजू की तरफ जाना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ बहुत महान है हम। पहला महापुरुष भारत की जमीन पे आया, अल्लाह का प्यारा है मेरा इंडिया। और मैं तो अपनी तकरीरों में ये नहीं, सिर्फ कृपालपुर में नहीं, कृपालपुर में हकीकत है, बात कृपालपुर में नहीं, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता, मद्रास में, बड़े बड़े जलसों में, लाखों के अधिवेशन में इमरान अनफी ने खुल के बबांगे दोहल माइक के मुंह पर बाबा ने बुलंद कहा, मेरा देश मेरा अल्लाह का प्यारा है और मेरा देश मेरे मोहम्मद का प्यारा है। वाह बेशक, अल्लाह का प्यारा ऐसा है कि अल्लाह ने पहला इंसान भेजा तो इसी देश में, और मुस्तफ़ा का प्यारा ऐसे है, हमारे मुस्तफ़ा का, हमारे होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम का ऐसे प्यारा है कि हमारे होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम ने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा, अपना कोई एम्बेसडर, अपना कोई जानशीन बनाकर दुनिया के पर्दे पर कहीं किसी को बना के नहीं भेजा, लेकिन हुजूर ने, हमारे मुस्तफ़ा ने, हमारे आका ने, हमारे मालिक ने, हमारे रहबर आज़म ने, मोहसिन इंसानियत ने, रहमत दो आलम ने, नूर मुजस्सम ने अपने पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं भेजा, तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी को पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अपना कोई नुमाइंदा कहीं बना के भेजा तो इंडिया की जमीन पे भेजा। इसलिए जनाबे वाला अल्लाह का प्यारा, मुस्तफा का प्यारा, आगे बढ़ना चाहता हूं तो जनाबे वाला ये महापुरुष आते हैं, और इन महापुरुषों का मूल मंत्र क्या है? इनका मूल मंत्र ये है कि दिलों को साफ करो। इसी संदर्भ में अल्लाह ने नूह को भेजा, इसी संदर्भ में जनाब वाला हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह तशरीफ लाए, हज़रत याहिया, हज़रत ज़करिया, हज़रत यूशा, और जनाब वाला 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन, यहाँ तक कि आखिर में हमारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए। दिलों को पाक करो जनाब वाला, दिलों को पाक करो, दिलों को साफ करो। दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। साइंस कहती है हार्ट रूल्स एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज अंडर कंट्रोल ऑफ हार्ट। जिस्म का हिस्सा दिल के ताबे। दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा, और दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। दिल अच्छा तो हाथ अच्छा, दिल अच्छा तो पांव अच्छा, दिल अच्छा तो जबान अच्छी, दिल अच्छा तो आंख अच्छी, और दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। इसीलिए अगर तुम चाहो कि पुरुष से महापुरुष बन जाओ तो इन दिलों को अच्छा कर लो। अगर तुम चाहो कि आदमी से बड़े आदमी बन जाओ तो दिलों को अच्छा कर लो। अगर तुम चाहो जमीन से उठो आसमान पे पहुंचो, दिलों को अच्छा कर लो। दिल अच्छा हो गया सब कुछ अच्छा हो गया। दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी, अरे कुछ भी, दिल अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा। दिल अच्छा होगा तो खुदा की कसम खून नहीं बहेगा। दिल अच्छा होगा चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी। दिल अच्छा होगा तो मजलूमों, बेकसों, बेबसों के अत्याचार की चक्कियों में पीछे नहीं जाएंगे। आज जुल्म है, सितम है, मुझसे कहते हैं सूद की बातें कर दो, जनाब वाला मुझसे कहते हैं जुल्म उद्वान और अत्याचार होता है समाज में, उस पर तकरीर कर दो। मैं कहता हूं एक काम कर लो, सिर्फ इस दिल को अच्छा कर लो। अगर सैयद बाबा से मोहब्बत है, अगर गरीब नवाज से मोहब्बत है, अगर गौसे आदम से मोहब्बत है, अगर अल्लाह से और इन महापुरुषों से सच्चा प्यार करते हो तो सिर्फ एक काम कर लो, इन दिलों को रोशनी दे दो। इंशाअल्लाह ये समाज हर बुराई, बेहयाई और हर किस्म की कुरीति से पाक होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। बोलो बहुत माशाअल्लाह। पूरे जलसे का महाअसल इतना ही है। अगर चाहो समाज को बुराइयों से बचा लो, अगर चाहो इस डूबती नैया को बचा लो। आज जो बेचैन और ये जो बेचैन और मुस्तरिब जनता है चारों तरफ, अगर इसकी बेकली और इसकी बेचैनी पे कदगन लगाना चाहो तो इतना कर लो कि दिलों को अच्छा कर लो। दिलों को। अब दिल कहां अच्छे होंगे? सवाल यह है, दिल अच्छे कहां होंगे? है दुनिया में कोई डॉक्टर? AK सिंह, PK खन्ना, SK जैन, बड़े बड़े डॉक्टर, कोई दिलों का भी है डॉक्टर?
तो मैं कहूंगा एस के जैन जी, पी के खन्ना जी, अगर बॉडियों के डॉक्टर हैं तो सैयद बाबा दिलों के डॉक्टर हैं। वाह, और से बोलो यार, सैयद बाबा, सैयद बाबा, सैयद बाबा दिलों के डॉक्टर, निजामुद्दीन औलिया दिलों के डॉक्टर, साबिर पिया दिलों के निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, मजीदुद्दीन, फजलुल्लाह, आहे, हाफिज आहे, वाह। शाह, जितने भी महापुरुष हैं जमाने में, खुदा की कसम सब दिलों के डॉक्टर हैं। और इसीलिए मैंने कहा जो दिल वाला होता है उसकी नजर चेहरे पे नहीं होती, लिबास पे नहीं होती। वाह, ये दुनिया के झूठे लोकतंत्र होते हैं, जहां झूठ चेहरे देखे जाते हैं, जहां लिबास देखे जाते हैं, जहां कुर्ते पैजामे देखे जाते हैं, मगर ये अल्लाह वालों के दरबार में न लिबास देखे जाते हैं, न पैंट और शर्ट देखी जाती है, न सूट और कोट देखा जाता है, न जनाबे वाले यहाँ चेहरे देखे जाते हैं, न यहाँ कल्चर और रेस देखी जाती है, यहाँ कुछ नहीं देखा जाता। इन दिल वालों की नजरों में, इन दिल वालों के दरबारों में सिर्फ दिलों पर नजर डाली जाती है। दिल अच्छा है तो सीने से लगा लिया जाता है, और दिल अच्छा नहीं तो चौखट से भगाया नहीं जाता, बल्कि जिसका दिल अच्छा नहीं है तो उस पर नजर डाली जाती है तो उसके गंदगी, दिल की गंदगी को निकाल के दिल को रोशनी दे दी जाती है, सुभान अल्लाह। दिल रोशन कर दिया जाता है। हज़रत मोहतरम दिल अच्छा हो गया तो खुदा की कसम सबको, आज की साइंस ये कहती है, और 1400 साल पहले हमारे मुस्तफा ने ये बात कही। क्या कही? अला इन्न फी जसदिल इंसानि लमुद्गा इज़ा सलुहा सलहल जसद कुल्लुहु व इज़ा फसद फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। सुनो सुनो, और तुम भी सुन लो, तुम्हारी भी समझ में कुछ आ रही है? नहीं आ रही होगी, मगर खुशी है चलो सुन रही हो। तुम सुनती किसकी हो, मगर यहां सुन रही हो, ये बड़ी बात है। मगर तुम भी एक हदीस तो कम से कम सुन ही लो। तुम्हारे बारे में हुजूर फरमाते हैं, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वाद ज़कात, जेवरों की ज़कात दे दी, वसाम शहरा और रमजान के रोजे रख लिए, वातात बाला और अपने आदमी से मोहब्बत की, अपने आदमी से प्यार, अपनी आदमी की अमानत में खयानत नहीं की। 4 बातें, जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, आका फरमाते हैं दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बिला रोक टोक दाखिल हो जाएगी जन्नत में, बिला रोक टोक। अगर तुम चाहो अल्लाह राजी हो तो सीरत फातिमा को सीनों से लगाओ। सुभान अल्लाह। अखलाक, तमीज और तहजीब का दामन मत छोड़ो। तुम्हारी आगोश, तुम्हारी गोद पहला स्कूल है, तुम्हारी गोद पहला जनाबे वाला स्कूल है। अगर तुमने, खुदा की कसम, तुम तहजीब वाली हुई तो यकीनन यकीनन तुम अपनी औलाद को तहजीब और अदब सिखा सकती हो। इसलिए तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है इस समाज को, अगर जनाबे वाला बेहयाइयों बुराइयों से पाक करना है तो इस माँ की बड़ी जिम्मेदारी है। माँ समाज का दिल है। मैंने अभी क्या कहा? दिल अच्छा, अरे बोलो दिल अच्छा, और दिल अच्छा नहीं तो समाज का दिल मां। अरे पूरे समाज का दिल क्या है? पूरे समाज का दिल मां अच्छी तो औलाद, और मां अच्छी नहीं तो अक्सर उसकी औलाद भी। इसीलिए मां अच्छी हो, दिल अच्छा तो सब कुछ अच्छा। इसलिए अगर तुम चाहो कि समाज अच्छा हो जाए, ये रिफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बातें करते हो, इस्लाह मुआशरे की बातें करते हो, तो माँ को अच्छा करो। माँ अच्छी तो खुदा की कसम समाज अच्छा। माँ नमाजी, बेटा नमाजियों का इमाम, माँ बेटा आबिदों का इमाम, माँ साजिद बेटा साजिदों का इमाम, माँ तहज्जुद गुज़ार, बेटा आबिद शब जिंदा। तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, 1 मिनट में तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। माँ अगर फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ जैनब होती है, बेटा होनो मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है। माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को ताजुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के पूरे भारत वर्ष में आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के रूप में उसका धारण कर लेता है। और यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही बेटा आगे चल के सैयद बाबा का रूप धारण कर लेता है। सैयद बाबा, सैयद बाबा। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूं, इन दिलों को पाक करो, यही शिक्षा है। दिल पाक हो गए तो आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे?
आप कुछ फरमाइश कर रहे थे ना? हाँ, कुछ फरमाइश थी इनकी, दानिश भाई की। तो बस हो गई मेरी फरमाइश पूरी जब मैंने पूरा मूल मंत्र ही बता दिया, है नहीं? अब जाहिर बात है, जब पूरा का पूरा उसूल ही दे दिया तो अलग अलग क्या क्या बयान करूंगा। धोखा कर नहीं सकता वो जो दिलकर पाक है, चीटिंग कर नहीं सकता, अय्यारी मक्कारी कर नहीं सकता वो जनाबे वाला, यहाँ तक के खिलाफ उसूल खिलाफ फितरत चीज़ों का इस्तेमाल कर नहीं सकता। जैसे जुआ है फितरत के खिलाफ है, जैसे शराब है नेचर के खिलाफ है, जैसे जनाबे वाला और बहुत सारी बुराइयां हैं नेचर के खिलाफ है, ह्यूमन नेचर के खिलाफ है, वो कर नहीं सकता। इसलिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने दिलों को पाक कर लो, और दिलों ही को पाक करने के लिए अल्लाह ने मुस्तफा को भेजा। दिलों ही को पाक करने के लिए अल्लाह ने खुदा की कसम कुरान को भेजा। दिलों को पाक करने के लिए आसमान से किताबें आती रहीं, सहीफे उतरते रहे, और दिलों ही को पाक करने के लिए अल्लाह ने इन महापुरुषों को भेजा है। इसलिए अगर तुम वाकई सच्चे हो और इन महापुरुषों से सच्चा प्यार करते हो तो यहां से उठना, ये अज़्म करके, ये संकल्प लेके कि यहां से उठेंगे तो जीवन की धारा ही अलग होगी, लाइफ का सिस्टम ही अलग होगा। यहां से जाने के बाद में कोशिश पूरी की पूरी करेंगे कि हम अपने दिलों को पाक और साफ कर ले। हजरत मोहतरम, अगर तुमने ये कोशिश कर ली तो इनका और जी श्री चौहान जी और उनके तमाम साथियों का जो जनाबे वाला सपना है साकार होगा, और यहां से एक नई जोत, एक नई रोशनी मिलेगी। और यकीनन ये नई जोत और नई रोशनी खुदा की कसम मिलती रही है। साइंस वालों के पास है इसके बहुत सारे उदाहरण, बताता मगर टाइम इजाजत नहीं देता है। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बताएंगे। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी, अला इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, सुनो सुनो, अल्लाह के यहाँ तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और इज्जत वाला वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर ज्यादा है। बेशक मेरे हुजूर ने हज्जतुल विदा के मौके पर खिताब किया था और फरमा दिया था, क्लियर कर दिया था बिल्कुल, ला फज़ल ले अरबी अला अजमी वला ले अजमी अला अरबी वला ले अस्वद अला अहमर वला ले अहमर अला अस्वद, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम में किसी अरबी को किसी अजमी पर, अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, और किसी काले को किसी गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। तुम सबके सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। इसलिए तुम में तुम शेखी मत बगाड़ना, तकब्बुर और घमंड मत करना। और अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें मोहब्बत करे तो तुम अपने दिलों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत के चिराग रोशन कर लो। वाह वाह, बेशक अल्लाह की मोहब्बत के चिराग रोशन कर लो। हजरत मोहतरम, शिक्षा है महापुरुष, दुनिया का सब महापुरुषों का आइडियल अगर कोई आया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए। उनकी शिक्षाएं देखिए, जैसे उनकी शिक्षा है कि रास्ते से पत्थर हटा दो, किसी को तकलीफ ना दे दे। सुभान अल्लाह, यानी पत्थर हटा दिया तो सदक़े का सवाब मिल जाएगा। क्या क्या शिक्षा है उनकी। शिक्षा है सोने से पहले ये देख लो कि तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारा पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा है। ये नहीं कहा उसका मजहब देख लो, उसका कल्चर देख लो, उसका धर्म देख लो, ये नहीं कहा, बल्कि ये फरमाया अपने पड़ोसी को देखो कहीं भूखा तो नहीं सो रहा है, चाहे वो कोई भी हो। ये शिक्षाएं हैं। कोई आए तो उनके करीब पढ़ के तो देखे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, मगर पढ़ते कहाँ हैं लोग। तरह तरह की बेहुदा वाहियात खुराफात और तरह तरह की अफवाहें जनाबे वाला उनके बारे में लोग फैलाते हैं, मगर फैलाने दो जमाने को। हजरत सच्चाई ये है कि जो एक बार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़ लेता है वो खुदा की कसम ये दिल उन्हें दे बैठता है। एक बार जो उनके करीब जाता है, उनकी शिक्षाएं देखे, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, दुनिया सताती रही, विरोधियों ने उनके रास्ते में कांटे बिछा डाले, मुखालिफों ने उनका बाइकाट तक कर डाला। उन्होंने जनाबे वाला ताइफ के मैदान में सिर्फ ये कहने गए थे, ए लोगों अगर तुम कामयाबी चाहो, अल्लाह की तरफ आना चाहो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। तो लोगों ने पत्थर मारे थे, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा लहूलहान हो गया, आप जख्मी हो गए। खुदा की कसम फरिश्ते आए, मुस्तफा जाने रहमत से आके कहने लगे, एक इशारा कर दें सरकार, दोनों पहाड़ों के बीच में पीस कर रख देंगे ताइफ वालों को। इनकी औकात, इनकी हिम्मत, इनकी मजाल, आपको लहूलहान करेंगे। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, नहीं जाओ अपने अपने काम करो, मैं दुनिया में जहमत नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए रहमत का निशान बन के आया हूँ। हाथ उठाए थे अल्लाह
वजल्ला से कहा था, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा दे, मेरी कौम अभी मुझे जानती नहीं। इसलिए हुजूर बद्दुआ नहीं करते, बल्कि हुजूर जनाब वाला दुआ करते हैं। हुजूर तोड़ने नहीं, हुजूर जोड़ने आए हैं। इसलिए वो लोगों तोड़ने की बातें मत करो, जोड़ते रहो, जोड़ते करो, जोड़ते रहो, दीप से दीप जलाते रहो, इंसानियत के चिराग जलाते रहो और मानवता का झंडा बुलंद करते रहो। और जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने जो तुमसे मोहब्बत की है, उस मोहब्बत को दुनिया के सामने जाहिर करते रहो। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई हो, माफी चाहता हूँ अल्लाह से, तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ। आप भी पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।